अस्सलामुअलैकुम ग्रेड फिफ्थ, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे और छुट्टियों को भी काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। फ़ाइन। ओके क्लास, अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने अपना जो वर्ल्ड क्लाइमेट का लेसन था तो वो हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में लास्ट वाला जो टॉपिक था क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, तो वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा। फिर क्या है इसमें, उसके बाद हम अपने उसकी तरफ आ रहे हैं, रिटन वर्क की तरफ आ रहे हैं, एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ आ रहे हैं और बुक में भी थोड़ा सा काम है। तो आप लोग काइंडली अपने बुक्स एंड नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर जो है तो वो सारे निकाल दें। ठीक है, मतलब बुक का काम भी है और नोटबुक का काम भी है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं अपने नोटबुक की काम की तरफ। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक्स खोल ले और उधर आप लोगों ने टॉपिक देना है लेसन नंबर 2, द वर्ल्ड क्लाइमेट। वर्ल्ड क्लाइमेट हमने जो लेसन शुरू किया था उसके हवाले से जो क्वेश्चन आंसर है तो वो हम करेंगे। ठीक है, देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इन व्हाट वे डज द क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइव्स, कि मतलब कौन से तरीक़ों से हमारा जो क्लाइमेट है तो वो हमारी ज़िंदगियों को सॉरी असरअंदाज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 का टॉपिक देते हैं तो उसके नीचे आप लोगों ने बहुत प्यारी सी एंडिंग लाइनें करनी है। ठीक है, और आंसर नंबर 1 का टॉपिक देना है और आंसर नंबर 1 के नीचे भी आप लोगों ने प्यारी सी लाइनें करनी है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखें तो क्लाइमेट अफेक्ट द काइंड ऑफ अ हाउस, फूड, क्लॉथ एंड एक्टिविटीज़ एंड वर्क जो आ रहे हैं। हमारा जो क्लाइमेट है, ठीक है, तो अगर आप देखें डिफरेंट एरियाज़ के हमारे पास हाउसेस जो होते हैं तो वो चेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट। ठीक है, फूड चेंज होता है उनका, क्लॉथ्स चेंज होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ चेंज होती है। अब हमारे पास अगर एंटार्क्टिका में देखें, उधर जो एक्टिविटीज़ होती है, उनकी जो फूड है, उनका जो फूड है, हाउस है, क्लॉथ वगैरह है, तो वो हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है, वो बिल्कुल चेंज है एक दूसरे से। ठीक है, तो हमारे जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट करता है काइंड ऑफ हाउसेस को, फूड, क्लॉथ एंड एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड आंसर नंबर 1। जब ख़त्म कर ले आप लोग नीट एंड क्लीन, ठीक है, मर्जन लाइन साथ में ड्रॉ करनी है, तो फिर आप लोगों ने उसकी एंडिंग लाइनें भी साथ में कर दे और नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले आप लोग न्यू पेज पे आप लोग मर्जन लाइन कर लें और डेट एंड डे, जिस डेट और डे पे आपको ये वीडियो रिसीव होती है, आप लोगों ने ये काम करना होता है, तो आप लोगों ने वही डेट एंड वही डे जो है वो मेंशन करना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि आप लोगों ने कभी लिखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें, आप लोगों ने टॉपिक देनी, सेम वही चीज़ है जो हम स्कूल में कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने मिस्टेक्स खुद निकाल दिया करें, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, और सही सही तरीके से अपना पूरा काम किया करें। व्हाट डिड द पीपल ऑफ आर्टिक रीजन बिल्ड हाउसेज आउट ऑफ स्नो। अगर आपको याद हो तो जब हम पढ़ रहे थे तो आर्टिक रीजन जो है वहाँ के जो लोग होते हैं उनके जो घर होते हैं तो वो स्नो से क्यों बने होते हैं, मतलब वो वुड से क्यों नहीं बने होते या कि वो स्टोन से, ब्रिक्स वगैरह से क्यों नहीं बने होते। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 आप टॉपिक देंगे और उसका इसका जो आंसर है, ठीक है, तो बिकॉज देयर इज़ नो फॉरेस्ट आर स्टोन अवेलेबल टू बिल्ड हाउसेज, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट नहीं होता जिसके वुड कट करके आप बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करें, या उधर ऐसे कोई स्टोन्स वगैरह नहीं होते जो आपके अवेलेबल हो जो बिल्डिंग बनाने के इस्तेमाल में काम आए। ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट एंड स्टोन्स वगैरह होते नहीं हैं, इसीलिए हम उनको उधर मजबूरन जो है तो वो स्नो से अपने घर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिख लें, फिर आप लोगों ने बहुत ही प्यारी सी एंडिंग लाइन करनी है और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आना है। अगर आपके नोटबुक में जगह है तो कर ले, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाके आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर ले। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द मैप ऑन पेज 8। बुक पेज 8 पे आप लोगों को एक मैप दिया है and note the line of latitude which divide the world into climatic regions। ठीक है, आपको यहाँ पे जो आर्कटिक जो 8 नंबर पेज पे अगर आप बुक खोल दे पेज नंबर 8 पे आपको एक मैप दिया है और वहाँ पे लेटिट्यूड मतलब जो हॉरिजेंटल लाइंस है, वही हॉरिजेंटल लाइंस जो है, ठीक है, वही हॉरिजेंटल लाइंस ने डिवाइड किया है क्लाइमेटिक रीजन्स को। तो वो रीजन्स कौन से हैं उसके नाम और मतलब उसके बारे में पूछ रहे। ठीक है,
तो आंसर नंबर 3 इसका है कि द आर्कटिक रीजन, द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक साइकिल्स है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है, एंड द इक्वेटर है। आपको बिल्कुल प्रॉपर आपको नज़र आ जाएगा क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे देखे कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, वो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 3 जो है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। देन आप लोगों ने एंडिंग लाइन प्यारी से करनी है और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आना है। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। फैक्टर्स क्लाइमेटिक कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मतलब वो कौन से फैक्टर्स है जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। मतलब फैक्टर वो चीज़ें होती है, ऐसी सिचुएशंस, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में आप अपने लिए 1 कप चाय बना रहे, ठीक है, गेस्ट आते हैं और आप लोगों ने चाय बनानी होती है, तो अगर आप 10 बंदों के लिए चाय बना रहे हैं, उसके लिए आपके पास अगर दूध जो है वो काफ़ी है, वाटर काफ़ी है, चाय काफ़ी है, लेकिन चीनी 1 टीस्पून है, तो इट इज़ अ फैक्टर जो आपकी चाय को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप 10 बंदों के लिए चाय बना रहे हैं और शुगर आपके पास काफ़ी है, वाटर काफ़ी है, लेकिन मिल्क जो है तो वो 1 कप है, तो इट इज़ अ फैक्टर, ठीक है, कि आपकी चाय बनाने को वो मतलब अफेक्ट कर रही है। तो सेम हमारे पास यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं कि मतलब वो फैक्टर क्या है, तो वो आप पढ़ चुके हैं और मैं आपको दोबारा भी बता रही हूँ कि इसका आंसर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। आंसर नंबर 4 के टॉपिक 10 है आपने और नीचे से प्यारी सी एंडिंग लाइनें करनी है। टेम्परेचर है, रेनफॉल है, डायरेक्शन ऑफ विंड है, द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। टेम्परेचर है हमारे पास क्योंकि किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो सेम नहीं होता है। जो रेनफॉल होती है, जहाँ पे फॉरेस्ट प्लांटेशन ज़्यादा होती है तो उधर रेन ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। डिजर्ट वगैरह में ज़्यादा पर हमारे साथ जो है लिटिल रेनफॉल होती है। डायरेक्शन ऑफ विंड जो है और टेम्परेचर है और रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, तो ये वही फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये क्वेश्चन 4 है जो आप लोगों को मैंने करवा ली है, ठीक है। आप लोगों ने यही क्वेश्चन जो है तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखने हैं और आपने अपने अपने क्वेश्चन से अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स खुद निकालने हैं। प्रॉपर एंडिंग लाइन, मर्जन लाइन, डेट एंड डे, टॉपिक के नीचे लाइनें आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से करनी है, ठीक है। वही पैटर्न है जो हम स्कूल में करते थे और वही पैटर्न है जो अब अभी कर रहे हैं, क्यों कुछ नया नहीं है इसमें मुश्किल। अभी आप लोग अपने बुक की तरफ आएँ, बुक खोल दें, ठीक है, बुक खोल दें, बुक पेज नंबर 10 जो बुक पेज है तो वो आप खोल दें, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्क पेज दिया है। वर्क पेज में क्वेश्चन नंबर ए है, स्टडी द टेबल ऑन पेज 8 एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आप अपनी बुक की क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएं और यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान के नीचे जो टॉपिक दिया है आपको एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल, अगर आप इसकी तरफ देखें तो डिफरेंट सिटीज़ के नाम आपको दिए हैं और उसके साथ एनुअली रेनफॉल, एनुअली टेम्परेचर आपको दिया है समर एंड विंटर का। तो आपको कह रहे कि द फर्स्ट वन है द प्लेस विद द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, कि वो जगह जहाँ पे एनुअली बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है तो वो कौन सी जगह है, तो वो हमारे पास मरी है। मरी में हमारे पास हाईएस्ट रेनफॉल जो है तो वो बहुत ज़्यादा होती है एनुअली। द प्लेस विद द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल, वो जगह जहाँ पे एनुअली बहुत लोएस्ट कम मकदार में बारिश होती है तो वो है नौकुंडी। नौकुंडी जो है तो वो हमारे पास वो इलाका है जहाँ पे एनुअली कम रेनफॉल होती है, नौकुंडी, ठीक है। 3 नंबर हमारे पास है द प्लेस विद द लोएस्ट एवरेज विंटर टेम्परेचर, वो जगह जहाँ पे एवरेज विंटर का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। विंटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो क्वेटा है। क्वेटा में -2 डिग्री सी जो है तो वो हमारे पास टेम्परेचर होता है, बहुत लोएस्ट, ठीक है। और द प्लेस विद द हाईएस्ट एवरेज समर टेम्परेचर, जहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो वो हमारे पास है जैकबाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ मरी एंड क्वेटा। आप लोगों ने क्वेटा एंड मरी का जो क्लाइमेट है उसको कंपेयर करना है एंड हाउ दे आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफर, कि मतलब कौन से फैक्टर पे वो एक दूसरे के तरह है और कौन से फैक्टर पे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अगर आप देखें बोथ द प्लेसेस हैव लो टेम्परेचर्स, हमारे पास जो मरी है और जो क्वेटा है, ठीक है, तो
हमारे पास जो मरी होता है, ठीक है, मरी है और क्वेटा है, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, समर और विंटर दोनों में। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्वेटा में जो है हमारे पास टेम्परेचर जो है विंटर में बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, और मरी में भी हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है टेम्परेचर। और मरी जो है वो गेट ए लॉट मोर रेन देन क्वेटा, और मरी में बहुत ज़्यादा डिफर इस वक्त बेस पे है कि मरी में रेनफॉल ज़्यादा होती है और क्वेटा में बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका है क्वेटा, बिग सिटी है उसकी, तो उधर हमारे पास लिटल रेनफॉल होती है, लाइक डिजर्ट की तरह क्लाइमेट होता है उसका। तो मरी की बनस्बत उधर क्वेटा में हमारे पास रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है और मरी में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डिफ़र है। और सिमिलरिटी यही है कि बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है दोनों का तो वो सेम होता है, मतलब लो होता है काफ़ी, ठीक है। एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर बी, क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। रीड द मार्क द सेंटेंस बिलो एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स आप लोगों ने करने हैं अपने बुक में, अपने पेंसिल भी साथ में ले लें, ठीक है। प्लेस नियर द पोल आर ऑफन वेरी वार्म, कि वो जगह जो पोल के बहुत नज़दीक होते हैं अक्सर वो इलाके गर्म होते हैं, तो वो गलत है, वो ठंडे होते हैं, वो गर्म नहीं होते, क्योंकि इक्वेटर वाले इलाके गर्म होते हैं, क्योंकि उधर डायरेक्टली सन रेज पड़ रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सन उधर पड़ते हैं। तो पोलर के जो साइड्स होते हैं तो उधर हमारे पास वार्म इलाके नहीं होते, वहाँ पे हमारे पास जो जगह होती है तो वो कोल्ड होती है काफ़ी ज़्यादा। सेकंड नंबर पे है पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ, कि हमारे पास वो लोग जहाँ जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, जो ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं, उनके जो घर होते हैं तो वो स्लोपरी रूफ होते हैं उसके, ठीक है, क्योंकि उसकी बारिश और जो बर्फ़ होती है तो वो डायरेक्टली फॉल करती है उस रूफ से, ठीक है। तो यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो कोल्ड एरियाज़ होते हैं उधर का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो उधर बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है और बारिशें भी ज़्यादा, तो जो स्लोपी रूफ्स होती है तो उधर से आसानी से पानी जो है तो वो गिर रहा होता है, ठीक है। तो यस इट इज़ ट्रू। 3 नंबर है मरी हैज़ अ वेरी ड्राई क्लाइमेट विद अ लिटिल रेनफॉल, फॉल्स। अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो मरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हाईएस्ट रेनफॉल जो है तो वो मरी में होती है, और लिटिल रेनफॉल नहीं होता, और ड्राई क्लाइमेट तो होता ही नहीं है। जब रेनफॉल ज़्यादा है तो ड्राई क्लाइमेट कहाँ से आया, तो ये फॉल्स है, ठीक है। क्लाइमेट अफेक्ट हाउ वी लिव्स, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। हमारे पास क्लाइमेट अफेक्ट करता है कि हम किस तरह रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इफ़ेक्ट करता है। अभी मैंने आपको कहा था जो फैक्टर्स थे कि हमारे फूड को वो इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे क्लॉथ को वो इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करती है, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो यस इफ़ेक्ट करता है। वीट नीड्स ए लॉट ऑफ हीट एंड रेनफॉल टू ग्रो वेल, हमारे पास जो गंदम होती है तो उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है अच्छी तरीके से बढ़ने के लिए, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये रहा आप लोगों का नोटबुक का काम और आप लोगों के बुक का काम। आई होप कि आप सब दिल लगाकर अपना काम करेंगे, सही तरीके से अपना काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसमें इसको याद करके इसमें टेस्ट भी देना है, और क्योंकि जब आप आएंगे स्कूल इंशाल्लाह तो आप लोगों का जो काम है इंशाल्लाह तो वो कंप्लीट हो चुका होगा, और हो सकता है कि आप लोगों का फिर एग्ज़ाम हो। तो आई होप कि आप सब अपना काम अच्छे तरीके से याद भी करें, लिख भी लें और अपने पेरेंट्स के सामने इसमें टेस्ट भी दें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।